मैं हूँ शिवगीता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मंगल प्रदोष व्रत के बारे में, इसकी पूजा विधि और इसकी कथा सुनाऊंगी, इसके महत्व के बारे में बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष तो दूसरा कृष्ण पक्ष। माह की त्रयोदशी तिथि को सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। अब हम जान लेते हैं प्रदोष वार के परिचय एवं महत्व के बारे में। रवि प्रदोष आयु वृद्धि एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु रविवार को प्रदोष व्रत करें। रवि प्रदोष को भानु प्रदोष भी कहा जाता है। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु अर्थात इच्छित फल प्राप्ति हेतु सोमवार को प्रदोष व्रत करें। मंगलवार प्रदोष रोग से मुक्ति व स्वास्थ्य और ऋण से मुक्ति हेतु मंगलवार को प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्ध हेतु और शिक्षा व विज्ञान प्राप्ति के लिए बुधवार को प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु विनाश हेतु और पितरों से आशीर्वाद के लिए बृहस्पति का प्रदोष व्रत करें। गुरु प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु शुक्रवार को प्रदोष व्रत करें। शुक्रवार प्रदोष को ऋगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु और नौकरी में उन्नति की प्राप्ति के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत करें। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करें। निराहार रहें। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पुष्प की आकृति बनाएं। कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो जाए। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्द अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके अर्थात मंत्र यदि होठ कंठ और नाभि प्रदेश में संयुक्त रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगा। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत उद्यापन विधि के बारे में। इस व्रत को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर में 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम ओमा सहित शिवाय नमः मंत्र की 1 माला यानी कि 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी ने परम प्रिय शिष्य गुणान्विता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सेनका जी 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी?
कली काल में जब मनुष्य पाप कर्म से लिप्त हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से तरसते रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगी एवं मनुष्य स्वतः ही अस्तकर्मों की ओर से प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अंत में हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो और कली काल के पाप शांत हो जाएं? सूत जी बोले, हे सनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे सनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाएंगे तथा जो धन वृद्धि कारक सुख समृद्धि प्रदायक संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृत्तांत मैंने सुनाया है, किसी समय शंकर भगवान ने सत जी को यह वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। प्रदोष व्रत में प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें, मंदिर जाकर शिव आराधना करें, माथे पर त्रिपुंड धारण कर लें, बेल पत्तर दीप अक्षत व ऋतु फल अर्पित करें, रुद्राक्ष की माला सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय जप करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें, संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दें, इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें, इससे सर्व कार्य सिद्धि होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। सूत जी आगे बोले, सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। जो व्रत करना हो उस बार को पढ़ने वाला त्रयोदशी चयन करें तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़ें सुने। वार के अनुसार ही व्रत किया जाए, तदनुसार उसका फल प्राप्त होता है। सनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया आप मंगल त्रयोदशी व्रत के बारे में बताइए। सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है और सुख शांति समृद्धि देता है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके एक मंगलीय नामक का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी वृद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भगत जो हमारी इच्छा पूर्ण करें। पुकार सुन श्रद्धा भार आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने की अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्ध के पैरों के तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्ध के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी, मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु ने अपने वास्तविक रूप से प्रकट हुए हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर और पार्वती जी इसी तरह से भक्तों को साक्षात दर्शन दे
कृतार्थ करते हैं। मंगल प्रदोष की कहानी संपन्न हुई। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।